हिंदी की पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रहीमदास जी के दोहे हमने पढ़ लिए थे। कल हमने कुल 4 दोहे पढ़े थे। हमारा अंतिम दोहा था काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये, नदी शिरावत मोर। अर्थात काम पड़ने पर व्यक्ति का व्यवहार कुछ और होता है और काम निकल जाने पर उसका व्यवहार बदल जाता है। और उदाहरण दिया था दूल्हे के सिर के मुकुट का, इसको इतना सम्मान मिलता है और विवाह हो जाने के उपरांत उसको नदी में बहा दिया जाता है। आज हम उससे आगे के दोहे की चर्चा कर लेते हैं। नीतिपरक दोहे हैं, सभी के सभी जीवन के लिए आवश्यक हैं। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करें इससे पूर्व अगर आप हमारे हिंदी की पाठशाला चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। हमारा दोहा है अगला, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत को संग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। भुजंग यानी सर्प, व्याप्त यानी प्रभावित करना, प्रभावित करना, ठीक। कुसंग यानी बुरी संगति, बुरी संगति, बुरा प्रभाव। रहीमदास जी ने चंदन के पेड़ और सर्प का उदाहरण देते हुए सिद्ध किया है कि अगर व्यक्ति का स्वभाव उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, तो बुरी संगति भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रहीमदास जी कहते हैं जो यदि व्यक्ति की उत्तम प्रकृति, स्वभाव अच्छा हो, स्वभाव कैसा हो, सज्जन स्वभाव का हो, श्रेष्ठ स्वभाव का हो, तो का करी सकत, क्या कर सकता है, कुसंग, बुरी संगति, अर्थात बुरी संगति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती यदि व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा हो। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ में विष यानी जहर असर नहीं कर पाता, प्रभाव नहीं पहुंचाता, जबकि उसके चारों तरफ लिपटे रहते हैं, लिपटे रहत भुजंग यानी सर्प। चंदन के पेड़ के चारों तरफ कहते हैं कि सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वो सर्प अपने जहर का प्रभाव उस चंदन में नहीं डाल पाते, क्योंकि चंदन उसी तरह से खुशबूदार होता है, शीतल होता है, अपना व्यवहार बनाए रखता है। तो रहीमदास जी ने भी यही नीतिपरक बात कही है कि व्यक्ति को अपना स्वभाव नहीं भूलना चाहिए, अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखना चाहिए, सज्जन स्वभाव का रहना चाहिए। तो बुरी संगति भी उसको प्रभावित नहीं कर पाती है, बुरी संगति में भी वो व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति ही बनकर रह पाता है। इसलिए व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। आशा है दोहा समझ में आ गया होगा। आगे कवि ने अच्छे व्यक्तियों को 100 बार मनाने की बात कही है और अच्छे व्यक्तियों की तुलना मोतियों के हार से की है। अर्थात एक हार में जैसे मोती होते हैं, वो मोतियों का हार अगर टूट जाए तो हम बार बार उसको जोड़ते हैं, उसी प्रकार अच्छे व्यक्तियों को बार बार मनाना चाहिए, चाहे वो 100 बार क्यों न रूठें। कवि कहते हैं कि रूठे सुजन मनाइए। सुजन मतलब अच्छे मित्र, आपके जो अच्छे मित्र हैं, सज्जन स्वभाव के मित्र हैं, अगर आपके मित्र सुजन हैं, सज्जन हैं, श्रेष्ठ स्वभाव के मित्र हैं, तो उनको मनाओ, उनको बार बार मनाओ। जो यदि रूठे 100 बार, अगर वो 100 बार भी रूठ जाएं तो उनको क्या करिए, मनाइए। अच्छे मित्रों को 100 बार भी रूठने पर मना लेना चाहिए। ये नीतिपरक बात रहीमदास जी कहते हैं और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि रहीमन फिर पोहिए। पोहिए मतलब पिरोना, पिरोना। रहीमदास जी कहते हैं कि बार बार, फिर मतलब बार बार पिरोते हैं, टूटे, टूटने पर। मुक्ताहार मतलब मोती के हार को, मोतियों के हार को बार बार पिरोया जाता है टूटने पर, क्योंकि उसमें बहुत ही कीमती वस्तु मोती होता है। तो उसी प्रकार मोतियों जैसे अपने
सज्जन मित्र के रूठने पर उसे बार बार मना लेना चाहिए। यदि वो 100 बार भी रूठे तो 100 बार उस मित्र को मना लेना चाहिए। अच्छा मित्र बहुत ही कठिनाई से मिलता है, इसलिए बार बार उसे मनाइए, क्योंकि सज्जनों का साथ सौभाग्य की बात। अतः सज्जनों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही इसमें संदेश दिया गया है। नेक्स्ट है बहुत ही अच्छा और प्रसिद्ध दोहा है। तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए ही न पान। तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए ही न पान। कही रहीम पर काज हित संपत्ति संच ही सुजान। सुजान मतलब सज्जन। सज्जन लोग संपत्ति, संपत्ति यानी धन, संचय यानी संचय, संचय यानी इकट्ठा। तो सज्जन व्यक्ति संपत्ति यानी धन का संचय करते हैं। किसके लिए? पर काज हित, दूसरों के हित यानी भले के, काज यानी कार्य के लिए। सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई के कार्य के लिए ही संपत्ति का अर्थात धन का संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कह रहे हैं रहीमदास जी। रहीमदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति धन का संचय दूसरों के कार्य के लिए या दूसरों की भलाई के कार्य के लिए ही इकट्ठा करते हैं। और दो उदाहरण देते हैं किसका? पेड़ का और सरोवर का। कि तरवर, तरवर यानी तरु अर्थात पेड़, अपना फल स्वयं नहीं खाते। पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरोवर यानी सरोवर, अपना पान यानी पानी, पिए ही मतलब पीना। सरोवर अपना पानी जिस प्रकार से स्वयं नहीं पीते हैं और पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, केवल दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के भले के लिए ही वो फल उपलब्ध करवाते हैं या पानी उपलब्ध करवाते हैं, खुद नहीं पीते हैं या फल खुद नहीं खाते हैं। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपने धन का संचय अपनी भलाई के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए ही करते हैं। अतः हमें भी पेड़ और सरोवर की भांति दूसरों के भले के लिए ही धन इकट्ठा करना चाहिए। वैसे धन इकट्ठा करना ही गलत है, लेकिन इकट्ठा भी करें तो दूसरों की भलाई के लिए करें। कवि ने परोपकारियों के स्वभाव और आचरण के विषय में ये बात कही है कि परोपकारियों का आचरण और स्वभाव दूसरों की भलाई करना ही होता है। अगला है थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। थोथे, थोथे मतलब खाली, पानी रहित। बादर यानी बादल। क्वार यानी यह है क्वार। ये क्या है? क्वार है। क्वार यानी आश्विन का महीना। कौन सा महीना? आश्विन का महीना। आश्विन के महीने को कौन सा महीना कहते हैं? क्वार का महीना कहते हैं। जब लगभग बारिश समाप्ति की ओर होता है, तो जब लगभग बारिश समाप्ति की ओर होता है तो बादल कैसे हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं, अर्थात थोथे हो जाते हैं। उस महीने में, आश्विन के महीने में या क्वार के महीने में वो थोथे बादल जो जिस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं गहरात, घिरते हैं या घुमड़ते हैं या गहराते हैं या फिर कहें गरजते हैं। ठीक, तो थोथे बादल क्वार के महीने में रहीमदास जी कहते हैं बहुत ज्यादा घिर कर आते हैं और बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं? गरजते हैं। गहराते का मतलब गरजते हैं या घिर कर आते हैं, घुमड़ करके आते हैं, क्योंकि थोथे बादल बार बार घुमड़ करके आते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार क्वार के महीने में, आश्विन के महीने में थोथे बादल बहुत ज्यादा गरजते हैं, उसी प्रकार धनी पुरुष, धनवान व्यक्ति जब निर्धन हो जाता है, भय मतलब होना, निर्धन हो जाता है, तो करता है पाछली बात, पिछली बात, पिछले समय की, अर्थात पुरानी बातें बहुत ज्यादा जोर जोर से बोल करके करता है कि हम बहुत धनी थे, हम बहुत पैसे वाले थे। तो इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति को समय के अनुसार अपना व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि धनी व्यक्ति निर्धन हो जाए और बार बार वो पिछली संपन्नता की, धनवानता की बात किया करे। ऐसा करना क्या होता है, गलत होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार क्वार के महीने में बादल बहुत ज्यादा गरजते हैं क्योंकि वो थोथे होते हैं, तो ठीक वही बात वो कह रहे हैं, थोथा चना बाजे घना। तो हमें फालतू की, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। समय आने पर ही हमें अपने विचार प्रकट करने चाहिए और अच्छी बातें करनी चाहिए। आशा है समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करेई, जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कही देई। क्या कहते हैं? आंसुआ यानी आंसू, आंसुआ यानी आंसू, नैन यानी आंखें, ढरी यानी निकलना। ठीक है। रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू नैनों से अर्थात आंखों से निकल जाने पर जिए यानी हृदय के दुख को प्रकट कर देता है। जैसे ही आंखों से आंसू निकलते हैं वैसे ही अपने हृदय का दुख बाहर आ जाता है और लोगों को प्रकट हो जाता है कि वो व्यक्ति कितना दुखी है। तो ये आंखों के आंसू बिना बताए ही अपने हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं दूसरे लोगों के सामने। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जाही निकारो, जाही यानी जिसको भी, निकारो यानी निकालो, गेहते, गेह यानी घर से, जिसको भी आप घर से निकालोगे, कस कौन है ऐसा, जो न यानी नहीं, भेद, भेद यानी गहरी बात, अपने व्यवहार की बहुत ही गहरी बात कही देई, कह नहीं देता है। अर्थात ये तो संसार की प्रसिद्ध बात है कि जाहि जिसको भी आप गेह यानी घर से निकालोगे, तो कौन, कस यानी कौन है ऐसा जो उस घर का भेद नहीं कहता है। ठीक उसी प्रकार आंसू भी आंखों से निकलते ही दुख, हृदय के दुख को क्या कर देते हैं, दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं। ये वही व्यवहार करते हैं जैसे रावण के घर से निकालने पर विभीषण ने पूरे भेद, पुरानी बात, घर की बात सबके सामने प्रकट कर दी थी। ठीक उसी प्रकार ये आंसू भी नैनों से निकलने पर हृदय के भाव दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं। इसलिए नैनों में आंसुओं को छुपा करके ही रखना चाहिए। घर की बात को घर में ही रखने के लिए और दूसरों के उपहास का कारण न बने, इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी क्या कर रखनी चाहिए कि आंखों से आंसू न निकले, क्योंकि लोग आंखों के आंसू को पोंछेंगे नहीं, जबकि क्या करेंगे, उपहास उड़ाएंगे। अगला दोहा है, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठिले हैं लोग सब, बांट न लेहे कोई। ठीक ऊपर वाली ही बात आगे भी कही है कि रहीमदास जी कहते हैं निज यानी अपनी, मन की व्यथा यानी दुख, अपने मन को, दुख को मन में ही रखना चाहिए। अपने मन के दुख को क्या रखना चाहिए, अपने ही मन में छुपा करके रखना चाहिए। राखो गोय, गोय यानी छुपा करके रखना। मन की व्यथा यानी मन के दुख को अपने मन में ही छुपा करके रखना चाहिए, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति अपने मन के दुख को अपने मन में ही छुपा करके रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि उस दुख को सुन करके अठिले हैं, उपहास उड़ाएंगे, उपहास उड़ाएंगे।
या मजाक बनाएंगे सब लोग। बाँट न लेहे कोई, बांटना, बाँट यानी बांटना अर्थात दुख को कम करना, कोई भी उस दुख को कम नहीं करेगा। तो रहीमदास जी ने कहा है कि हमेशा अपने मन के दुख को मन में ही छुपा कर रखना चाहिए, गो यानी छुपा कर रखना चाहिए। सुनी अठले हैं लोग सब, इस संसार में आपके दुख को सुन करके लोग अठिले हैं, मजाक उड़ाएंगे, उपहास उड़ाएंगे, कोई भी बांटने के लिए अर्थात उस दुख को कम करने के लिए आगे नहीं आएगा। बहुत ही साधारण सा दोहा था। आगे बढ़ते हैं, आशा है समझ में आ गया होगा ये भी। दीन सबको लखत है, दीन ही लखत न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। दीन बंधु, दीन बंधु यानी दीनों का बंधु, दीनों का बंधु, बंधु यानी भाई सहायक अर्थात ईश्वर, ईश्वर को दीन बंधु कहते हैं। दीन यानी दुखी, गरीब या असहाय या निर्धन। रहीमदास जी कहते हैं दीन अर्थात निर्धन व्यक्ति सबन सभी को लखत देखता है, देखता मतलब सभी की ओर सहायता के लिए देखता है। निर्धन व्यक्ति सभी की ओर सहायता के लिए देखता है। दीन ही, लेकिन दीन अर्थात उस निर्धन व्यक्ति की ओर लखे देखता न नहीं कोई भी। गरीब व्यक्ति सबकी ओर सहायता के लिए देखता है, लेकिन उस गरीब की ओर कोई भी नहीं देखता है अर्थात उसकी सहायता कोई नहीं करता है, जबकि हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। जो रहीम दीन ही लखे, रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दीन ही अर्थात उस निर्धन व्यक्ति की ओर देखता है अर्थात उसकी सहायता करता है। दीन बंधु अर्थात दीनों का बंधु, ईश्वर सम ईश्वर के समान होय हो जाता है, होता है। तो जो व्यक्ति, रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति उस गरीब निर्धन की ओर देखता है, उसकी सहायता करता है, वो व्यक्ति दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान होता है। तो हमें भी उस निर्धन व्यक्ति की ओर देखना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, तभी हम ईश्वर का सा कार्य हम कर पाएंगे। क्योंकि जिसका कोई सहायक नहीं होता है, भगवान उसकी सहायता करता है। तो दीनों की रक्षा और सहायता करने वाला मनुष्य किसके समान होता है? ईश्वर के समान होता है। तो हमें उसकी सहायता अर्थात उस निर्धन व्यक्ति की, किसी भी निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति की सहायता जरूर जरूर करनी चाहिए। ठीक है, आशा है ये दोहा भी आपके समझ में आया होगा। वीडियो लंबा न बने इसलिए आज बस हम इतने ही दोहे पढ़ते हैं। कल हम इससे आगे और पढ़ेंगे और इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।